नमस्ते दोस्तों, हम आज आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं मैथ। और मैथ भी है तो जनरल कमीशन का मैथ है। और जनरल कमीशन में आर एस अग्रवाल की मैथ है। और आर एस अग्रवाल की मैथ जो है, मैं आपको पहले किताब से परिचय करवा देता हूँ। ये आर एस अग्रवाल का नवीन अंकगणित है और ये टेक्स्ट बुक है। क्या चीज़ है? टेक्स्ट बुक है, नवीन पाठ्यक्रम और पैटर्न पर आधारित। यदि आपका बेसिक नॉर्मल है और आप अच्छा से मैथ बनाना चाहते हैं जनरल कमीशन में, तो आपको कोई ना कोई टेक्स्ट बुक बनाना है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप आर्य सवाल का ही मैथ पढ़िए। जो मैथ आपको जिस राइटर का समझ में आता है वो राइटर का पढ़िए। लेकिन सबसे अच्छा आप बेसिक जानने के लिए आप आर्य सवाल बुक को आप अच्छी ढंग से पढ़ लीजिए। आर्य सवाल का मैथ बनाने से आपको क्या फायदा होगा कि आपका बेसिक भी स्ट्रॉन्ग होगा और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो सब भी आपको मिल जाएगा। और इसी पैटर्न के आधार पर बार बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। इससे आप देख लीजिए कौन सा एग्जाम आईबीपीएस, पीओ है, क्लर्क है, एसओ है, आरबी है, बहुत सारे एग्जाम है जो जनरल कमीशन में मैथ जनरल कमीशन में आते हैं और पूछे जाते हैं। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप आराम से बना भी सकते हैं और इनमें नंबर आपका नहीं कटेगा, नंबर परफेक्ट रहता है। जैसे आपके एग्जाम में 25 मैथ है तो आप थोड़ा सा भी अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा तो निश्चित है कि आप 25 में से 25 मैथ बना के आ जाइएगा। तो चलिए हम मैथ में बेसिक से बेसिक चीज चैप्टर आपको बताते हैं। पहला चैप्टर कौन सा होगा? नंबर सिस्टम का होगा। नंबर सिस्टम मतलब होता है संख्या पद्धति। तो हम सबसे पहले संख्या के बारे में जानेंगे। संख्या के बारे में जानने से पहले हम लोग अंक के बारे में जानते हैं। पहले क्या चीज के बारे में जानेंगे? अंक। इंग्लिश में अंक को डिजिट बोला जाता है, DIGIT, डिजिट बोला जाता है। अंक के बारे में, तो अंक के बारे में जानेंगे। अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 को अंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंक कहा जाता है। और हम लोग जानते हैं कि अंक से ही किस चीज का निर्माण होता है? अंक से ही हम लोग जानते हैं, अंक से ही संख्या का निर्माण होता है। अब आप दो अंक को मिला लीजिए, एक संख्या बना लीजिए। जैसे 1 2 मिला लिए 12, एक संख्या हो गया। 1 3 मिला लिए 13, संख्या हो गया। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए कम से कम 2 अंक चाहिए। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए कितना अंक चाहिए? 2 अंक चाहिए। अब देखिए, जैसे 0 1 लिखते हैं तो ये 0 और 1 जब लिखे तो ये मेरा क्या हो गया? अंक हो गया। क्या हो गया? एक अंक हो गया। 1 के बाद यदि कोई भी डिजिट लिखते हैं, जैसे 2 लिखते हैं, 2 के बाद यदि कोई 0 बैठाते हैं, मतलब 2 के दाहिना साइड, ये हो गया राइट साइड और ये हो गया लेफ्ट साइड। तो राइट साइड कोई भी डिजिट बैठाते हैं तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। जैसे मान चलिए 450 लिखते हैं तो इसके आगे में यदि हम 0 बैठाते हैं, बाया साइड यदि 0 बैठाएंगे तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इस साइड जो 0 बैठा हुआ है इसका वैल्यू है। तो हम लोग अंक से क्या बनाते हैं? संख्या बनाते हैं। अंक से क्या बनाते हैं? संख्या बनाते हैं। बड़ा से बड़ा संख्या बनाते हैं। ये नहीं है कि छोटा से छोटा संख्या। जैसे 2 5 7 8 9 7 6 5 3, ये बड़ा संख्या बन गया। आप देखिए कितना बड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इतना बड़ा संख्या बन गया। ये सब बेसिक चीज है। तो हम लोग अंक से क्या बनाते हैं? संख्या। संख्या के बारे में हम लोग जान गए। क्वेश्चन यहाँ से छोटा छोटा जान लीजिए। क्वेश्चन क्या आता है कि 2 अंकों का सबसे छोटी संख्या बताइए। बच्चा यहाँ कंफ्यूजन में हो जाता है कि 2 अंक का सबसे छोटी संख्या क्या बताएंगे। अब वो कंफ्यूजन में रहता है, कभी सोचता है ये 1 बताए या 0 बताए या 10 बताए या 11 बताए, उसके दिमाग में ये चलते रहता है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है? 2 अंक का। 2 अंक का छोटी संख्या के लिए हमको 2 को अंक चाहिए। तो 2 अंक के लिए सबसे छोटी क्या होगा? 1, उसके ऊपर रखेंगे 0। ये हमारी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 हो गया। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो गया? 10 हो गया। इसी तरह पूछा जाता है 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा? आप लोग जानते भी होंगे। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अंक कितना चाहिए उसमें? मात्र 2 चाहिए, तो 99 होगा। क्या होगा? 99 होगा। हम लोग ये सब जानते हैं। उसके बाद देखिए, इसी प्रकार से यदि आपसे कोई पूछ ले 3 अंक की
3 अंक की सबसे छोटी संख्या, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 1 पर डबल जीरो, 1 पे डबल जीरो। तो हमको अब बहुत बच्चा अब 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 3 गुना हो जाएगा, मतलब 999। अब 4 अंक का पूछ ले, 4 अंक का, 4 अंक का सबसे छोटी संख्या, तो 1 पे 3 गो जीरो, तो ये 4 अंक हो गया। अब बहुत बच्चा ये कंफ्यूजन में हो जाता है कि जब 4 अंक का पूछा जाता है तो वो सोचता है एक काउंट में ले या ना ले, एक को भी काउंट में लिया जाता है और उस पर 3 जीरो। जितना अंक होता है छोटी संख्या में या बड़ी संख्या में उतना अंक को ले लिया जाता है। छोटी संख्या में यदि बोला जाए तो शुरू में 1 होगा, उसके बाद जितना ये 4 अंक बोला गया तो शुरू में 1 हो गया, 3 गो डिजिट हो गया, जीरो हो गया। ये बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बारे में हम लोग जान गए। चलिए फिर हम आगे चलते हैं। हम लोग अंक के बारे में जान गए, उसके बाद संख्या के बारे में जान गए, छोटी संख्या के बारे में भी जान गए, बड़ी संख्या के बारे में भी जान गए। अब यदि आप ही से कोई पूछ ले कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, 6 अंक की 6 अंक की 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए। और सोचना कुछ नहीं है, हम जानते हैं 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 हो सकता है और सबसे बड़ी संख्या 9 हो सकता है। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 होगा, तो बड़ी संख्या कितना होगा, 99 होगा। उसी प्रकार से 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 होगा और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 होगा। तो अंक कितना आ रहा, 3। तो उसी प्रकार से 6 अंक में कितना अंक आना चाहिए, 6 अंक होना चाहिए। और बड़ी पूछ रहा तो बड़ी में क्या आएगा, 9। तो 6 गो 9 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें सोचना ज्यादा नहीं कि भाई चलो 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या ये 9,99,999, इजी वे में, ज्यादा सोचना नहीं है, ना टेंशन लेना है। ये आपका एकदम बेसिक फंडा है। और हम आगे चलते हैं। फिर इसके बाद हम चलते हैं कि अंक जान के, संख्या जान के, संख्या को लिखते कैसे हैं या संख्या को काउंट कैसे करते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। संख्या का लिखने का क्रम क्या है, संख्या को शब्द में कैसे लिखते हैं, संख्या को अंक में कैसे लिखते हैं। बच्चा में आप पढ़े होंगे 4 अंक का संख्या दे देता था, बोला जाता था कि आप इसे शब्द में लिखिए। किस अब देखिए संख्या को काउंट कैसे किया जाए, संख्या को लिखा कैसे जाए, ये चीज संख्या को किधर से काउंट करते हैं। तो काउंट करने के लिए जैसे संख्या दे दी हम 26 56 76 0 और 8 मतलब 26567608। अब हमको ये सीधी लाइन में लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। 26 56 76 08। अब ये संख्या हो गया, ये संख्या हो गया। तो इसको हम काउंट कैसे करेंगे, गिनेंगे कैसे। नॉर्मली यदि कहेंगे इसमें कितना अंक है तो आप तुरंत बता दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे बता दीजिएगा। बहुत बच्चा इधर से भी बता देगा 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन इसको लिखने का पैटर्न क्या है, यदि हम इसी संख्या को बोलेंगे कि शब्द में लिख के दिखाइए, तब आप कैसे लिखिएगा। इसके लिए हम लोग एक बेसिक जानते हैं और बच्चा से ही हम लोग जानते हैं, जो थोड़ा सा भी बचपन में मैथ देखे होंगे। और ऐसा नहीं लगता होगा कि आप लोग मैथ नहीं देखे होंगे। तो किधर से काउंट करते हैं, राइट साइड से, मतलब दाहिना साइड से। राइट साइड से हम लोग काउंट करते हैं। तो पहला संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाली संख्या को इकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकाई। दूसरी संख्या को हम लोग दहाई बोलते हैं। तीसरी संख्या को हम लोग सैकड़ा बोलते हैं। चौथा संख्या को हजार बोलते हैं। पांचवा संख्या को 10,000 बोलते हैं। पांचवा संख्या को 10,000 बोलते हैं। छठा संख्या को लाख बोलते हैं। उससे आगे वाला को 10 लाख बोलते हैं। उससे आगे वाला को करोड़ बोलते हैं। ये काउंट करने का सिस्टम है।
अब संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब कोई भी संख्या आपसे पूछा जाए कि चलो इसको, ये संख्या कितना है, जैसे 2608 पूछेंगे ये संख्या बताओ कितना है, तो आप 2608 थोड़ा बताइएगा, आप कहिएगा 2608 है। तो भाई 2608 बताइएगा कैसे, तो सबसे पहले आप इसको क्या कीजिएगा, काउंट कीजिएगा कि चलो इकाई हुआ, दहाई हुआ, सैकड़ा हुआ, हजार। तो हजार के पास तो आ गए, हजार की जगह है क्या, तो हजार की जगह एक तो है नहीं, है तो दो, तो कितना हो गया 2000, कितना हो गया 2000। अब हम यहाँ पे आते हैं तो फिर हम 2000 तक तो आ गए, उसके बाद देखते हैं 6 है, लेकिन 6 है क्या चीज, ऐसे 6 तो लिख के छोड़ नहीं देंगे, तो 6 है या 6 है, 6 को तो हम लिख के छोड़ नहीं देंगे, फिर काउंट करते इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो हम देखते हैं 100 की जगह है, तो 100 की जगह क्या बैठा हुआ, 6 बैठा हुआ, तो हम यहाँ पे देखते हैं 2600, क्या देखते हैं 2600, यहाँ हो गया 2600, यहाँ हो गया। उसके बाद देखते हैं फिर 2600 आ गया। अब इसको काउंट करते हैं इकाई, दहाई, दहाई की जगह पूछा ही नहीं, जीरो है, इसको छोड़ देते हैं। चलिए फिर आते हैं इकाई, इकाई की जगह क्या है, एक तो है नहीं, जो एक लिखेंगे है क्या 8, तो हम लिखते हैं 2608। और ये सब बेसिक चीज है, और ये सब आप जानते ही होंगे, इतना भी नहीं है कि नहीं जानते होंगे। इस तरह से संख्या को काउंट किया जाता है। कभी कभी क्या किया जाता है, अब देखिए इसको मिटाते हैं, कभी कभी क्या किया जाता है कि आपको शब्द में ही लिख के दे दिया जाएगा, जैसे 2,20,000, 2,20,218। तो कहेगा इसको आप लिखिए, आप इनको अंक में लिखिए, बहुत बच्चा परेशान हो जाता है। ये एकदम बेसिक चीज है, जनरल कमीशन में ये पूछता नहीं है कि आप 2 लाख लिखिए, 3 लाख लिखिए, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए। और मैंने आपको क्या बताया कि जीरो से बताऊंगा और हीरो बना दूंगा, सिर्फ आप समय आप अपना दीजिए, बहुत ज्यादा समय नहीं देना है, 6 महीना मैथ के लिए काफी होता है, और तहे दिल से पढ़िएगा तो बहुत आराम से हर चीज होता है। चलिए हम लोग आते हैं, 2 लाख लिखना, 20,218 लिखना, तो सबसे पहले हम इकाई, दहाई करके पॉइंट बना लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, और लाख है 2 लाख तक ही है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो सबसे पहले हमको क्या बैठाना, 18, 18 जो है 2 डिजिट का है, तो 2 डिजिट लेंगे, तो हम यहाँ पे क्या बैठा देंगे 18। उसके बाद क्या बैठाना 2, तो ये क्या हो गया 2। अब यहाँ से भी देख लीजिए 200 क्या हो गया 18। अब हमको बैठाना है 20,000, ओनली हजार नहीं है 20,000, 20 में क्या डिजिट आता है 2 को आता, तो 2 0, तो ये क्या हो गया, ये 20,000 हो गया। चलिए आप 20,000 हो गया। अब आपसे पूछ रहा 2 लाख, क्या पूछ रहा 2 लाख, आगे में 2 लाख बैठा देते हैं, काउंट कीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, और लाख में 2 लाख है, 2,20,218। ये आप लोग जानते ही होंगे, इसलिए इसमें ज्यादा समय को नहीं खपाया जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए मैंने आपको बताया कि ये संख्या को कैसे लिखा जाता है, संख्या को कैसे काउंट किया जाता है, ठीक, शब्द में कैसे लिखा जाता, अंक में कैसे लिखा जाता, बहुत ज्यादा बताएं, एक एक एग्जाम्पल से हम आपको समझा दिए। अब हम आगे बताते हैं संख्या का स्थानीय मान और जातीय मान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और पूछेगा कि संख्याओं का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइए। तो सबसे पहले हम संख्या का स्थानीय मान समझेंगे और जातीय मान समझेंगे, तब ना अंतर कर पाएंगे। तो सबसे पहले संख्या का स्थानीय मान समझते हैं। संख्या का स्थानीय मान, वैसा मान स्थानीय मान वैसा मान जिसका पोजीशन के आधार पे, मतलब जगह के आधार पे वैल्यू चेंज हो जाए, वैसा मान
जिसका स्थान के आधार पर मान बदल जाए, स्थान के आधार पर मान बदल जाए, स्थानीय मान कहलाता। और आप लोग पढ़े भी हैं। हम चलते हैं कुछ नंबर ले लेते हैं, जैसे 46, 78, 16। अब देखिए इसमें से पहले सभी संख्या का हम स्थानीय मान, सभी अंक का स्थानीय मान निकाल के देखते हैं कि आखिर वास्तविक में वैल्यू बदलता है कि नहीं बदलता। तो हम जब इसका स्थानीय मान निकालते हैं 6 के जगह पे, तो 6 कौन सा पोजीशन में, इकाई स्थान पे, तो 6 गुना इकाई बराबर इसका स्थानीय मान कितना हो गया 6। और 1 का जब निकालते हैं तो 1 कौन सा पोजीशन में, 1 दहाई की जगह पे है, तो 1 गुना 10, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 10। चलिए फिर इसका स्थानीय मान निकालते थे 8 की जगह पे, 8 कौन सा जगह पे, सैकड़ा की जगह पे, तो यहाँ पे हम करते हैं इसको 100, ये हो गया 800। फिर हम यहाँ पे 7 की जगह पे लाते हैं, तो 7 गुना ये कौन सा जगह पे, 1000 की जगह पे, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 7000। क्या हो जाएगा, ये 7000। फिर हम यहाँ पे 6 का लेते हैं, 6 का स्थानीय मान, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 10,000 लेते हैं। कितना लेते हैं 10,000, तो ये हो जाएगा 60,000। क्या हो जाएगा 60,000। अब हम लेते हैं 4 के स्थान पे, 4, तो 4 कौन सा स्थान पे है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो लाख के स्थान पे, तो हम लाख से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो ये हो जाएगा 4 लाख। ये कितना हो जाएगा 4 लाख। हम क्या देख रहे हैं कि ये जो भी डिजिट लेते हैं जगह के आधार पे उसका मान बदल जाता स्थानीय मान में। वैसे भी किसी भी व्यक्ति का स्थान परिवर्तित होते रहता। आज आप यहाँ रहिए, कल कहीं और रहिए, परसों कहीं और रहिए, अच्छा सर्विस लीजिए, अच्छा जगह पे जाइए, तो स्थानीय मान क्या होता है, चेंजेबल होता है। अब यदि इस सबको जोड़िएगा, सेम डिजिट पे लाइएगा, तो फिर वही वैल्यू हो जाएगा। देखिए 4 लाख, ये 4 लाख, उसके बाद देखिए 60,000, उसके बाद देखिए 7,000, उसके बाद देखिए 800, उसके बाद 10 6, इसको जोड़िए तो 4 6 7 8 1 6, वही वैल्यू आ गया जिसका हम निकाले। तो मतलब क्या है कि स्थानीय मान का वैल्यू बदल जाता, स्थानीय मान का वैल्यू क्या हो जाता है, बदल जाता। चलिए हम दूसरा डिजिट ले लेते हैं। ये तो हम पूरा बेसिक से बताए कि अंक का कैसे कैसे होता। अब देखिए 76 98 6 4, हम इसमें सिर्फ आपको बोलते हैं कि 9 का या 9 का स्थानीय मान निकालिए। किसका स्थानीय मान निकालिए, 9 का। तो संख्या लेंगे 9, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, स्थान देखेंगे कौन सा स्थान पे है। हम काउंट किधर से करते हैं, राइट साइड से, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 1000 पे जगह पे है, तो लेंगे इकाई। अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 9000। ये क्या हो जाएगा 9000। तो हम ये चीज देख रहे हैं, जो संख्या जहां से निकाले उसका जो पोजीशन है उतना वो पोजीशन से उसको मल्टीप्लाई करते। जैसे वो सैकड़ा के स्थान पे तो सैकड़ा से करते, 1000 के स्थान पे तो 1000 से करते, और 10,000 के स्थान पे रहता, 10,000 के स्थान पे रहता तो 10,000 से हम करते। ये चीज हम लोग समझ गए हैं या समझ गए होंगे आप लोग भी। चलिए हम फिर, अब ये हो गया स्थानीय मान। अब संख्या का जातीय मान निकालना सीखेंगे। संख्या का जातीय मान, संख्या का जातीय मान निकालेंगे। संख्या का जातीय मान कैसे निकालते हैं, जैसे ऊपर वाला ही संख्या लेते हैं, ठीक। अब देखिए जातीय मान का क्या मतलब है कि वैसा मान जिसका किसी भी स्थान पे हो लेकिन अपना वैल्यू वो ना छोड़े। जैसे वो 6 का स्थान पे है तो वो कहेगा कि मेरा वैल्यू 6 ही रहेगा, मेरा वैल्यू क्या होगा 6 ही रहेगा, ये नहीं। अब इसका देख लीजिए, ये किस स्थान पे, ये भी 6 है, तो ये भी कहेगा हम 6 ही रहेंगे, ये नहीं कि हम 60,000 हो जाएंगे। 8 का हम वैल्यू लेके चलते तो कहेगा हम 8 ही रहेंगे। फिर आप लेके चलिए कि 7 का वैल्यू लेके चलिए तो कहेगा हम 7 ही रहेंगे। इसमें ये नहीं कहता है कि हम अपना वैल्यू चेंज करें। और ये भी जान लीजिए किसी भी पर्सन या किसी भी व्यक्ति का जाति कभी भी नहीं बदलता। आप देख लीजिएगा, आप जिस कास्ट से होंगे या जिस जाति से होंगे वो आपका क्या होगा, वैल्यूएबल होगा। तो आप जातीय मान और स्थानीय मान समझ गए। तो अब देखिए जैसे 64
28 6। हम कहते हैं कि 4 का जातीय मान निकालिए, तो 4 का जातीय मान क्या होगा? 4 होगा, ये चेंजेबल नहीं है। बोल देंगे 8 का जातीय मान निकालिए तो 8 होगा। इतना हम लोग समझ गए। अब कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन पे चलते हैं और क्लास को द एंड करेंगे थोड़ा देर में बस। चलिए, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है उसका पैटर्न देख लीजिए, खास करके रेलवे में और बिहार एसएससी में या और सब एग्जाम में बेसिक से सीखेंगे। अब एक क्वेश्चन रहता है कि 76 28 6 4, ठीक, ये संख्या कहता है 7,62,864 संख्या को या दिए गए संख्या का, दिए गए संख्या में या दिए गए संख्या का, दिए गए संख्या में 8 का या 8 का स्थानीय मान एवं जातीय मान का अंतर बताइए। अंतर बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कहता है कि 7,62,864 दिए गए संख्या में 8 का स्थानीय मान एवं जातीय मान का अंतर बताइए। तो हम आपको स्थानीय मान और जातीय मान पहले ही बता दिए हैं। देखिए, हम सबसे पहले आते हैं, संख्या लेते हैं 76 28 64। तो सबसे पहले हम स्थानीय मान निकालते हैं। स्थानीय मान के लिए क्या नियम है? संख्या लिए 8 और कौन सा पोजीशन में है वो काउंट करते हैं। तो काउंट करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो ये कौन सा पोजीशन में है? तो ये है सैकड़ा पोजीशन में। तो ये हो गया 800। ये हो गया स्थानीय मान। क्या हो गया? स्थानीय मान। ये हो गया स्थानीय मान। स्थानीय मान कितना हो गया? 800। अब इसी संख्या का कहता है कि इसी संख्या का कह रहा है कि आप जातीय मान बताइए। तो हम आपको शुरू में ही बताया कि जात कभी भी नहीं बदलता, जातीय मान नियत रहता, वो अपना जगह नहीं छोड़ता, कहता हम ये हैं तो यही रहेंगे। चलिए, तो 8 का जातीय मान क्या होगा? 8 गुना 1 मतलब 8। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि 8 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर। तो स्थानीय मान और जातीय मान, स्थानीय मान कितना है? 800 और जातीय मान कितना है? 8। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा? आप देख लीजिए, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 0 है, एक पंचा लिए होंगे तो यहाँ 10 हुआ होगा, इसमें से एक पंचा लेके यहाँ पे 10 किए होंगे तो यहाँ 9 बच गया होगा, यहाँ पे आया है 9, यहाँ पे आया बच गया 7। तो आंसर हो जाएगा आपका 792। कितना हो जाएगा? 792। इसी टाइप का छोटा छोटा क्वेश्चन कभी ये क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में, ठीक है। इसलिए इस क्लास को, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और पढ़ाने की तरीका अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और ये कमेंट करेंगे कि पढ़ाई कैसी लग रही है और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए। ठीक है, धन्यवाद और गुड नाइट।